देखिए हम लोगों का टॉपिक चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, जो ऐसे पौधे जिसमें फूल बनते हैं उसमें लैंगिक जनन कैसे होता है, ये टॉपिक चल रहा था। ठीक है ना। अभी आपको सुपरफिशियली कुछ चीजें बताई थी। उसके पहले एक बार कल का थोड़ा रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए, किसी भी फूल में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ये है आपका सेपल यानी वायदल। सेपल यानी वायदल, सुना है ना। जैसे गुलाब की आपको कली दिखाई जाए तो गुलाब की कली के बाहर की तरफ कौन से कलर की पत्तियां होती हैं? हरे कलर की होती हैं। तो ये वही पत्तियां हैं जो उसको ढके रहती हैं। लेकिन जब फूल खिल जाता है तो पत्तियां ऐसे रिट्रैक्ट कर जाती हैं। जब तक फूल नहीं खिला होता है, जब तक कली की अवस्था में रहता है, तब तक ये ऐसे बंद रखती है उसको, ये पत्तियां उनको बंद रखती हैं। ठीक है। लेकिन जब फूल खिल गया तो ये देखो पत्तियां लटक गई। आपने देखा होगा फूल में, स्पेशली गुलाब के फूल में काफी अच्छे से देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये हो गया वायदल यानी कि सेपल, हिंदी में वायदल, इंग्लिश में सेपल। फिर उसके बाद सेकंड आता है कौन सा? पैटल, या फिर बोलते हैं इसको पंखुड़ी या दल, पंखुड़ी या दल। फिर एक आता है मेल पार्ट, मेल पार्ट को बोलते हैं एंड्रोसियम। मेल पार्ट क्या कहलाता है? एंड्रोसियम। और फीमेल पार्ट क्या कहलाता है? गाइनोसियम। इसको बोलते हैं हिंदी में पुमंग, और इसको बोलते हैं जायांग। ठीक है ना। किसी भी जनन के लिए, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कितने चीजों का होना कंपलसरी है? 2, एक मेल और एक, बिना मेल फीमेल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। आप बताओ, हम लोग भी पैदा हुए हैं तो एक मम्मी एक पापा, तो एटलीस्ट एक मेल और एक फीमेल की जरूरत पड़ी ना। केवल पापा से नहीं बन सकते थे, केवल मम्मी से नहीं बन सकते हैं। जब तक दोनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता। समझ में आई बात? तो बताइए, जैसे कि चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? मेल पार्ट की कि फीमेल पार्ट की कि दोनों की? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मेल पार्ट। हम लोग क्या पढ़ रहे थे पहले? मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम, या हिंदी में पुमंग। उसकी यूनिट ये रही, देखो एक मेल पार्ट है कि अनेक? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। कभी कभी तो इनफाइनाइट हो जाते हैं। कौन सी फैमिली में इनफाइनाइट थे? मालवेसी। कौन सी फैमिली में इनफाइनाइट थे? मालवेसी, दिखाई गया था ना आपको। एनीवे, बताइए मेल पार्ट में भी दो, मेल पार्ट की इस यूनिट को क्या बोलते हैं? सिंगल को क्या बोलेंगे? पूरे को मिला के बोलते हैं एंड्रोसियम या पुमंग। एक यूनिट को क्या बुलाएंगे? स्टेमन। इतनी बात समझ में आती है? अब स्टेमन में भी देखो ऊपर का हिस्सा फूला हुआ है और नीचे का हिस्सा एक डंडी जैसा है, बिल्कुल पतली डंडी नुमा। ये जो ऊपर का फूला हुआ हिस्सा है ये कहलाता है एंथर, और नीचे का ये हिस्सा कहलाता है फिलामेंट या तंतु, कहलाता है ना। अब इसमें देखो कितने लोब दिख रहे हैं? 2। देखो एक लोब ऐसा, एक लोब ऐसा, दो लोब, 2 पालियां पाई जाती हैं, यानी फूला हुआ स्ट्रक्चर। एक इधर से फूला होगा, एक इधर से फूला होगा। ठीक है। हमने बताया था, देखो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बातों को। मैं कह रहा हूं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग मेल पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ रहे हैं, मेल को। ये सब मेल है ना। मेल को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। ध्यान से सुनना, मेल को बोलते हैं एंड्रोसियम, यानी कि इसको बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं पुमंग। सुना होगा। ठीक। अब इसमें बहुत सारी यूनिट्स है। सिंगल यूनिट का नाम, ये सिंगल यूनिट, ये और ये, इस सिंगल यूनिट का नाम स्टेमन। स्टेमन यानी पुंकेसर, सुना है ये। अब स्टेमन में कितने भाग होते हैं? 2। एक ये फूला हुआ भाग, ये क्या कहलाता है? एंथर।
और ये जो फिलामेंट नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? फिलामेंट। हम लोगों ने इसका स्टडी किया था, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है ना वो यहीं पे बनते, परागकण कहाँ बनते? इस चैम्बर के अंदर। हमने इसकी भी स्टडी की थी, पर ये काम का नहीं उतना। अब बताइए क्या यहाँ पे पॉलन ग्रेन बनते हैं? ये तो केवल एक डंडी टाइप की है जो इसको एक तरफ से नीचे से और दूसरी तरफ से ऊपर से सपोर्ट दे रही है। सही है कि नहीं है? लेकिन क्या इसके अंदर परागकण यानी पॉलन ग्रेन बनते हैं? नहीं बनते। पॉलन ग्रेन कहाँ बनते हैं? तो एंथर का हम लोग ने क्या काट के देखा था? ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी ऐसे अनुदैर्ध्य काट, और अगर ऐसे काटते अनुलंब काट, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर मैं अपने आप को लंबाई में काट दूं तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, है ना? अनुप्रस्थ काट या अनुलंब काट। अगर मैं अपने आप को ऐसे काट दूं, ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुदैर्ध्य काट। तो हमने कौन सा काटा? ऐसे ऐसे काटा कि ऐसे ऐसे काटा? ऐसे काटा ना। अगर ऐसे काटेंगे तो टीएस, लंबाई में काटते तो एलएस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन। जब हमने इसको काटा था तो हमको यहाँ पे दो लोब दिखाई पड़े थे। ये देखो, ध्यान दो, एक लोब इधर का और एक लोब इधर का। ये मैंने इमेजिनरी लाइन बनाई है, ये लाइन होती नहीं उसमें। बताओ कितने लोब दिख रहे हैं? एक लेफ्ट वाला लोब और एक राइट वाला लोब। अच्छा, जब आप इसको देखोगे लोब को, तो आपको अंदर कुछ चैम्बर दिखाई देंगे। ये चैम्बर साइज में छोटे हैं कि बड़े हैं? छोटे होते हैं। एक्चुअली जब भी कभी मेल की बात आए, जब तक मैं ना कहूं तब तक ये बात लागू करनी है। जब एक्सेप्शन आएगा, चीजें दिखेंगी, तो आपको वायलेंस करना है इसमें। रूल बना लो कि अगर चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो, मेल की बात आती है तो हमेशा छोटा मान के चलोगे। समझ में आई बात? अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे वो छोटा मान के चलोगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तो वो बड़ा, या उसके अंदर जो भी चीजें आएंगी बड़ी बड़ी सी होगी साइज में। तो बताओ ये छोटे चैम्बर होंगे कि बड़े? मेल पढ़ रहे हो कि फीमेल? तो छोटे चैम्बर होंगे कि बड़े? देखो, इसमें स्पोर बनते हैं, इसी में स्पोर बनते हैं। अगर कहीं भी किसी भी थैले में या चैम्बर में स्पोर बने तो उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? और हिंदी में सुना होगा बीजाणु धानी। बोलो हाँ या ना? कंफर्म है? अब चूंकि ये साइज में कैसा है, छोटा है कि बड़ा है? क्या लगा दो आगे? इधर लगा दो सूक्ष्म। कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट है यहां तक? अब चूंकि ये स्पोर छोटे हैं साइज में, तो इसको क्या बुलाएंगे? माइक्रोस्पोर, सूक्ष्म बीजाणु। बोलो, इतनी बात क्लियर है? तो आओ ये इसी के आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं फिर से क्लियर करा रहा हूं। फ्लावर में क्या था? एंड्रोसियम। फ्लावर में क्या था? एंड्रोसियम। यानी फूल के अंदर क्या था? फूल के अंदर था मेल भाग। मेल भाग को ये हिंदी में बोलते हैं, मैं लिखता जा रहा हूं। फिर इसकी यूनिट को क्या बोलते थे? यूनिट यानी इकाई को क्या बोलते थे? इसकी यूनिट को बोलते थे स्टेमेन। स्टेमेन, स्टेमेन को बोलते हैं उनके सर। इसमें कितने भाग दिख रहे थे? दो भाग दिख रहे थे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला भाग क्या कहलाता है? एंथर। तो इसमें दो भाग दिखाई पड़ रहे हैं, एक ये और एक ये। ये फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? एंथर। और ये वाला भाग क्या कहलाता है? फिलामेंट। ठीक है। जब हमने इसको और डिटेल में स्टडी किया तो हमने क्या पाया था? याद करो, कल की बात पूरी बता रहा हूं। इसका टीएस काट दिया था हमने। टीएस काटा तो ऐसे ये एक लोब हो गया। कितने लोब हो गया? एक लोब हुआ है, एक लोब। एक लोब हुआ है लेफ्ट वाला। अभी राइट वाला बनाया ही नहीं, ये राइट वाला देखो बना रहा हूं। कितने लोब हो गए? कितने लोब हो गए? दो लोब हो गए। देखो, एक लेफ्ट का और एक राइट का। देखो, इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं। देखो, एक लेफ्ट और एक राइट। कोई डाउट है यहां तक?
अब इनके अंदर क्या है, चैम्बर्स हैं, इनके अंदर चैम्बर्स हैं कोनों पे, कॉर्नर पे, देखो कॉर्नर पे कि सेंटर में, हर एक उभार के कॉर्नर पे, हर एक उभार के, पहले तो इसके हिसाब से कॉर्नर पे है, इसके हिसाब से चलेंगे तो इसके सेंटर में, इस गोले के सेंटर में, बोलो सही है। क्या है ये उभार, नाम क्या है इनका, नाम है माइक्रो स्पोरेंजियम, हिंदी में भी लिख देता हूं नाम। माइक्रो मतलब छोटा होता है, और स्पोरेंजियम होता है जहां बीजाणु बनते, बीजाणु यानी स्पोर, ठीक है। अब इसके सेंटर में ध्यान दीजिएगा, कल की बात, मैं कल की बात को वापस ले जा रहा हूं। इसके सेंटर में कुछ होमोजेनस सेल होती है, ये देखो है, इनके सेंटर में होमोजेनस सेल थी। होमोजेनस का मतलब एक जैसी, जैसे जैसे देखो एक ऐसी है, एक ऐसी है, क्या होमोजेनस है? अच्छा सारी ऐसी हैं तो मतलब, सारी ऐसी हैं तो मतलब, लेकिन ये तो होमोजेनस नहीं है। होमोजेनस का मतलब समझ गए ना, एक जैसी सेल, एक जैसी सेल पाई जाती है तो बोलते हैं होमोजेनस सेल, या होमोजेनस टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि सेल यूनाइट करके क्या बना लेती है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम के कहां पर है, सेंटर में, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ये उसके सेंटर में। तो बताओ इसके सेंटर में क्या है, इसके सेंटर में क्या बैठा हुआ है, पीले कलर की सेल, पीले कलर की सेल का नाम, नाम यहां लिख देते हैं, इसका नाम यहाँ पे, यहाँ एरो बना के लिख देते हैं, इसका नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी स्पोर बनाने वाले ऊतक, स्पोरोजिनस टिश्यू यानी स्पोर बनाने वाले टिश्यू, ठीक है। इसी को हम बोल सकते हैं क्या, माइक्रो स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कल भी क्लियर कराया था, पूरा फूल कैसा होता है, 2n की n, 2n क्यों बोला गया, मेल से बना है कि फीमेल से कि दोनों से, एक एन मम्मी से आया होगा और एक एन पापा से आया होगा, ऐसे हम लोग भी 2n है, एक एन आया मम्मी से, एक एन आया पापा से, तो ये भी 2n है। तो एंड्रोसियम भी, तो स्टेमन भी, तो एंथर भी, तो फिलामेंट भी, तो माइक्रोस्पोरेंजियम भी 2n, तो स्पोरोजिनस सेल भी, और इसी का दूसरा नाम क्या है ये, तो ये भी कैसा 2n, डिप्लाइड, डिप्लाइड द्विगुणित, इसका मतलब होता है डिप्लाइड, डिप्लाइड का मतलब डिप्लाइड, 2n, डिप्लाइड यानी 2n, बोलो क्लियर है, क्लियर है भाई, नोट करिए, हालांकि आप लोग का नोट है, आप करिए जल्दी से, आप लोग को रिकॉल किया मैंने, रिकैप, रिकॉल, रिमाइंड, हाँ, इससे याद रहेगा ना कल क्या सीखा, नेट सेल में बता दिया कल क्या सीखा, ठीक है ना। आप पूरा चैप्टर लगभग इंक्लूड किया है पूरा, अभी देखिएगा रोज करेंगे ऐसे, तो पूरा क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। फ्लावर के अंदर मेल को क्या बोला, एंड्रोसियम या फिर उमंग, यूनिट को स्टेमन, स्टेमन में कितने भाग, दो, एंथर और फिलामेंट, ठीक है ना। फिर हमने जब उसका टीएस काटा, ये क्या था टीएस, ये है टीएस, टीएस यानी क्या, सेक्शन, तो हमको ऐसा दिखाई पड़ा, जब ऐसा दिखाई पड़ेगा तो हम उसके अंदर गए, अंदर गए तो हमें छोटे छोटे 4 चैम्बर दिखाई पड़े, छोटे छोटे 4 चैम्बर का नाम माइक्रोस्पोरेंजियम यानी सूक्ष्म बीजाणुधानी, और उसके केंद्र में गए तो हमें कुछ टिश्यू मिला, उसका नाम क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर टिश्यू, एक ही बात है। अगर यहां सेल लिखा है तो यहां भी सेल लिख देते हैं, सेल बोलो टिश्यू बोलो एक ही बात है, यहां पर
यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब यहीं से आगे बढ़ना है। आज गाड़ी यहीं से आगे बढ़ानी है। कल तक की हमने बता दी गाड़ी कहां तक पहुंची थी, कितने किलोमीटर कवर किए थे। आज पढ़ेंगे इसके आगे का क्या सिलसिला है, कहां कहां स्टॉपेज लेना है, कहां कहां एक्सीलरेट करना है, कहां कहां ब्रेक लाइन लेना है। तो अब हेडिंग डालेंगे क्या, अब हेडिंग डालेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या हेडिंग डालेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हो गया यहां तक आपका। अब हमारी हेडिंग है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये हेडिंग है हमारी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अच्छा क्या होता है, देखो पहले शब्दों को तोड़ो। जब तक शब्द तोड़ोगे नहीं, ब्रेक नहीं करोगे, तब तक समझ नहीं आएगा। माइक्रोस्पोरो में एक वर्ड आया, माइक्रोस्पोर बनने वाला है। माइक्रोस्पोर वर्ड आया, बनने वाला है नहीं बनने वाला हमें नहीं पता। पहले बताओ क्या वर्ड आया, माइक्रोस्पोर वर्ड आया कि नहीं आया। माइक्रोस्पोर वर्ड आ गया। माइक्रोस्पोर लिख लेते हैं, यानी छोटे छोटे स्पोर बनेंगे, सूक्ष्म बीजाणु, ठीक है, छोटे छोटे स्पोर बनेंगे। जेनरेटर का मतलब होता है पैदा करना या फॉर्मेशन करना या प्रोड्यूस करना। बताओ जब बिजली चली जाती है तो जनरेटर ऑन हो जाता है कि नहीं, तो जनरेटर वर्ड आया कि नहीं आया। या बायो में कहीं भी जेनेसिस वर्ड आ जाए, इसका मतलब होता है क्या, निर्माण करना, बनाना, प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना। इसका मतलब होता है फॉर्मेशन या प्रोडक्शन, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन। देखो शब्द सीखते जाइए तो कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा। यानी क्या, निर्माण या उत्पादन। तो बताइए क्या बनने वाला है, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर कहां बनेगा, अपने घर में ही तो बनेगा। इसके घर का नाम, घर का नाम, अभी वहां कौन बैठा है, अभी वहां कौन बैठा हुआ है, स्पोरोजिनस सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू, या वही आगे चल के क्या कहलाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब देखो इसकी मम्मी बैठी हुई है, माइक्रोस्पोर की मम्मी सेल, माइक्रोस्पोर की मम्मी। लेकिन मम्मी बैठी है और बनाना क्या, बच्चा। अब दोनों में अंतर क्या है, मम्मी है 2n, और रूल बना लो, गांठ बांध लो, हमेशा के लिए पूरी बायो में कहीं भी स्पोर वर्ड आ जाए या कहीं भी गैमिट वर्ड आ जाए, वो n होता है। वो कैसा होता है, n। कहीं भी आ जाए, देखो इसमें स्पोर वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं भी गैमिट वर्ड आ जाए, ठीक है ना, तो हमेशा n होगा, यानी अगुणित, यानी हैप्लाइड। 2n, ये सब 2n है, देखो बनने क्या वाला है, n। कैसा होता है, n। n का मतलब क्या, हैप्लाइड। n का मतलब क्या होता है, हैप्लाइड, हैप्लाइड। आपने इसको अगर हिंदी में पढ़ा हो तो अगुणित, मतलब इसमें क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं।
अब बताओ डेफिनेशन बताओ क्या होगा, डेफिनेशन बताओ। ये रहा क्या, ये रहा माइक्रो स्पोरेंजियम, और माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर कौन बैठा हुआ है सेंटर में, इसके सेंटर में कौन बैठा हुआ है। अब स्पोरोजिनस टिश्यू मत बोलो, अब क्या बोलोगे, एमएमसी, पूरा नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, 2Na की N, माइक्रोस्पोरेंजियम भी कैसा है, 2Na की N, सही है ना। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा है, N है कि 2N, सब चीज अभी 2N है, कोई भी N नहीं हुई है अभी। ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूं कि माइक्रोस्पोर बनेगा तो N बनेगा। माइक्रोस्पोर कैसा बनता है, N की 2N, N। अब देखो इसी से बनेगा, इससे बनेगा क्योंकि ये मदर सेल है। अब इससे आपको बनाना है माइक्रोस्पोर, इससे क्या बनाना है, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं, जो कि N है, जो कि कैसा है। अब बताओ ऐसा डिवीजन जिससे 2N से N बनता हो, ऐसा सेल डिवीजन बताओ जिससे 2N से N बन जाता हो। देखो दुनिया में दो ही डिवीजन है, एक का नाम है माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, और एक का नाम है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक सेल से दो सेल बनती है, और इसमें एक से कितनी बनती है, चार, एक से कितनी बनती है, चार। इसको समसूत्री विभाजन बोलते हैं हिंदी में, इसको अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये सेल 2N थी, तो ये देखो समान है, समान है 2N, इसीलिए समसूत्री विभाजन बोला गया। गुणसूत्र की संख्या जितनी थी पहले उतनी ही है। यहां जरा चेक करो, यहां 2N थे, कितने रह जाएंगे, आधी हो गई, इसलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। समझ गए, क्लियर। अब आप खुद बताओ कौन सा डिवीजन यहां कराना है, कौन सा डिवीजन कराए, समसूत्री की अर्धसूत्री, यानी माइटोसिस की मियोसिस, तो ये हो गया मियोसिस। मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन, और हिंदी में लिखना है तो अर्धसूत्री विभाजन। मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, इधर देखो, फॉर्मेशन ऑफ इनसाइड द बाय द प्रोसेस ऑफ इन एमएमसी। अपनी भाषा में पहले समझो, इस चैम्बर के अंदर माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। लेकिन वो सेल कैसे बनती, बाय माइटोसिस की बाय मियोसिस, बट दिस सेल इज फॉर्म्ड बाय द सेल डिवीजन ऑफ मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन से बनती है। किसके अर्धसूत्री विभाजन से बनती है, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल के में मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर का बनना क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कहां रटना पड़ा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इनसाइड द इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। रटोगे तो भूलोगे, नहीं रटोगे तो सब याद रहेगा।
बताइए, एक बार फिर बुक पूछ ले रहा हूं, माइक्रोस्पोर बन रहा है, माइक्रोस्पोर बन रहा है, देखो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर कौन से डिवीजन से बन रहा है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बाय द मियोटिक डिवीजन इन माइक्रोस्पोर मदर सेल इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सही है, लिखो, अभी हम डेफिनेशन लिखा रहे हैं, समझ आया कि नहीं? कभी भी कहीं भी 2n से n बनाना हो तो क्या हो जाएगा? मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन। और इसको रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? रिड्यूस का मतलब होता है कम होना, तो क्रोमोसोम देखो आधे हो गए, 2n का आधा n, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। हो गया सबका? यहां तक क्लियर है सबको? जरा अब डेफिनेशन बताओ। हाँ, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन बता चुका हूं हेडिंग में। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स बाय म्यूटिक डिवीजन ऑफ एमएमसी। क्या मियोसिस? तो म्यूटिक डिवीजन में जब पूरा बोलोगे तो म्यूटिक डिवीजन, कई बार बता चुका हूं, मियोसिस और म्यूटिक एक ही चीज है, और माइटोटिक और माइटोसिस एक ही चीज है, बोलने का पैटर्न है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बाय डिवीजन नहीं लगाना तो मियोसिस लिख दो, ये लो। अगर डिवीजन नहीं लगाना है ना तो आप मियोसिस लिख दो। बाय मियोसिस, कौन सी प्रोसेस से? मियोसिस से, बाय मियोसिस ऑफ एमएमसी। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बाय म्यूसिस ऑफ एमएमसी इन माइक्रोस्पोरेंजियम in microsporangium is known as microsporogenesis। बताइए क्या क्या सीखा आपने? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मदर सेल बैठी थी, मदर सेल 2n थी कि n थी? उसी से हमें बनाना था क्या? माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर n होते हैं कि 2n? कभी भी 2n से n बनाना हो तो कौन सा डिवीजन? मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, अभी दिखा दिया है मैंने। यानी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बाय मियोसिस ऑफ एमएमसी इन माइक्रोस्पोरेंजियम इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अच्छा, और एक चीज और जान लो, क्या मियोसिस में 1 से 4 सेल बनती है ना? एक मदर सेल से 4 सेल बनेंगी। एक मदर सेल से क्या बनेगी? 4 सेल बनेंगी। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है एमएमसी, मान लो एक मदर सेल है, ये एमएमसी है।
एक मदर सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब इससे कितनी सेल बननी है? 4 बननी है। इसमें मियोसिस करा दिया, यानी वही अर्धसूत्री विभाजन। तो कितने कितने वो माइक्रोस्पोर बनेंगे? 4 बनेंगे, 4 बनेंगे ना। और चारों जो होते हैं ना आपस में फिर जुड़ जाते हैं, आपस में इसको कैलोस से जोड़ दिया जाता है। और 4 की चीजों को बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलते हैं 4 के सेट को? इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इसके चारों तरफ पता है क्या होता है? कवरिंग बन जाती है। कवरिंग कौन बनाता है? इसके चारों तरफ कैलोस नाम की कवरिंग बन जाती है। कौन सी कवरिंग? कैलोस। इसके चारों तरफ कैलोस की दीवार आ जाती है। कैलोस क्या है बताता हूं, कार्बोहाइड्रेट। एनसीईआरटी में नहीं दिया, क्वेश्चन आया हुआ है। बताओ माइक्रोस्पोर बनने के बाद कौन सी दीवार बन गई जिससे ये चारों आपस में जुड़ गए? जिससे चारों आपस में जुड़ गए, ये देखो जोड़ा हुआ है। हाँ, और ये है कैलोस वॉल। कैलोस वॉल। और कैलोस वॉल क्या होता है? ये नेचर में पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड यानी शुगर है, शुगर, शर्करा। शर्करा बोलते ना। नेचर में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, या लिपिड है? क्या है ये? शुगर। शुगर, शुगर कार्बोहाइड्रेट है। और इसी से सारे जुड़े हुए हैं। देखो सारे आपस में इस ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। इनको हमने क्या नाम दे दिया? इनको नाम दे दिया माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं? एक बनते हैं। चारों जुड़े हुए हैं ना, तो टेट्राड तो बोल ही रहे हो आप। टेट्राड का मतलब हो गया 4 का सेट। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने टेट्राड बनते हैं? एक। और उस एक में कितने जुड़े हुए हैं? ये ऐसे पूछा जाएगा ना, यही सब तो कंफ्यूजन दूर करा रहा हूं, वरना मैं कब का लिखा के आगे बढ़ गया होता। भाई ये एक सेट है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का कितना सेट है? एक। तो एक मदर सेल से कितने टेट्राड बनते हैं? टेट्राड पूछा जाए तो एक, सेल पूछी जाए तो फर्क है दोनों में। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लूं, कितने जोड़े बने? 2 जोड़े बने। एक ये, एक ये। मैं कह रहा हूं कितने 4 का सेट बना? एक ही 4 का सेट तो बना, तो वही तो टेट्राड कहला रहा है। इसीलिए नाम पड़ा माइक्रोस्पोर टेट्राड। और एक नियम बना लो, गांठ बांध लो, कुछ लोगों को बता भी रखा है कि अगर कभी भी मियोसिस हो जाएगी तो ये जो सेल बनेगी फाइनल, जो फाइनल सेल बनेगी जो कि एन होंगी, ये कैसा था? ये सारे कैसे हैं? ये सारे एन है। आधा है ना, क्रोमोसोम आधा हो गया कि नहीं हो गया? तभी तो बोला अर्धसूत्री विभाजन या रिडक्शनल डिवीजन। क्लियर है मेरी बात? अब देखो जो भी सेल बनती है वो सेल इससे डिफर होगी, यानी ऑल द सेल आर वेरिएबल टू ईच अदर। ऑल द सेल्स आर वेरिएबल टू ईच अदर। ये 4 की चारों क्या इक्वल हैं? नहीं, चारों नेचर में अलग अलग है। थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ जाता है, थोड़ा थोड़ा उसमें विभिन्नताएं छुपी रहती हैं। खुद बता दो, खुद बता दो कि हम लोग भी तो सेक्सुअली बने हुए हैं, तो हम लोग भी तो वेरिएशन है। क्या हमारी शक्ल पूरी मम्मी से मिलती है? क्या हमारी पूरी पापा से मिलती है? क्या हमारी बहन की हमारी शक्ल पूरी मिलती है? नहीं, हर बार वेरिएशन कॉज हो जाता है। इसीलिए एक ही माँ बाप के जितनी संतानें हैं या बच्चे हैं, उनका शक्ल हूबहू नहीं मैच करता, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस वेरिएशन। तो बताओ ये सारी सेल, मान लो 4 भाई हैं या 4 बहनें हैं या 2 भाई 2 बहन है, क्या ये सारे आपस में मैच करेंगे? नहीं करेंगे ना। वेरिएशन होगा, इनमें वेरिएबल होंगे। ऑल आर वेरिएबल टू ईच अदर कि दे ऑल आर सिमिलर टू ईच अदर? हाँ, तो यहाँ क्या होगा? ऑल आर वेरिएबल। ऑल आर वेरिएबल सेल्स, यानी सभी कोशिकाएं। ये सब नियम है कुछ, एक दूसरे से
भिन्न होती है, यानी डिफरेंट। क्या चीजें सीखी आपने मियोसिस के लिए? दो चीजें सीखी कि सर जब भी कभी मियोसिस होगी तो क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा, एक चीज सीखी। और एक से कितनी सेल बनेगी, उसे क्या बोलेंगे चारों को मिला के? टेट्राड। तो मैं आपसे पूछूं ये कितने टेट्राड हैं? मैं पूछूं ये एक टेट्राड में कितनी सेल होती है? अब देखो अब कंफ्यूजन जाके दूर हुआ। फिर आप बताओ, जो भी सेल बनती मियोसिस के बाद वो एक दूसरे से मैच करेंगी कि मिसमैच? मिसमैच मतलब ये इससे 100% सेम नहीं होगी, ये इससे 100% सेम नहीं होगी, ये इससे 100% सेम नहीं होगी, सब एक दूसरे से थोड़ा 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 डिफर होंगे। जैसे हमारे ऐसी नहीं है कि हम लोग के भाई बहन हम लोग से बिल्कुल डिफर है, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े तो डिफर हैं, थोड़े थोड़े तो डिफर है हमसे, तो ये भी थोड़े थोड़े एक दूसरे से डिफर है। वेरिएशन आ गया। मियोसिस के बाद हमेशा क्या आ जाता है? वेरिएशन, यानी विभिन्नताएं, भिन्न है एक दूसरे से। समझ में आई बात? अब चूंकि एक में, अब देखो ध्यान से देखना, अगली बात बोलने जा रहा हूं मैं, पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूं, इसीलिए कंफ्यूजन नाम की चीज क्लास में होनी ही नहीं चाहिए। अब चूंकि हमारे पास एक माइक्रोस्पोरेंजियम में ढेरों एमएमसी होती है, तो कितने टेट्राड बनेंगे? ढेरों। कितने बनेंगे? ढेरों टेट्राड बनेंगे। एक माइक्रोस्पोरेंजियम में, पहले बताओ, एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कि चार? चार है ना? माइक्रोस्पोरेंजियम टोटल कितने हैं? मैं तो एक सेल की बात बता रहा था, एक सेल से चार बने। मान लो हर एक चैम्बर में 1000 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो 4000 बनेंगे। बोलो क्लियर है? और एक में 4000, तो 4000 इंटू 4 चैम्बर है, तो कितने बने? अब दिमाग में कुछ घुसा कि भूसा भरा हुआ है? घुसा ना कुछ? बताओ, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने सेल बनती हैं, उसे क्या कहते हैं? अब मान लो एक चैम्बर में, हम कहते हैं 1000 ही है, 1000 है तो कितने बन गए? 4000। अब ऐसे कितने चैम्बर हैं? 4000 इंटू 4, 16000 पॉलन ग्रेन बन गए। तो पॉलन ग्रेन हजारों, सैकड़ों, हजारों और कभी कभी लाखों में पहुंच जाते हैं, कभी कभी लाखों की संख्या में बनते हैं। डिपेंड करता है स्पीसीज कौन सी है। समझ में आई बात? क्लियर? अब आप बताओ, एक माइक्रोस्पोरेंजियम की मैं बात करूं तो उसमें कितनी मदर सेल है? उसमें n मदर सेल है। मान लो n मदर सेल है, तो ये कितने बनेंगे? 4n बनेंगे, 4n माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। n मत इस्तेमाल करो, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर फुल आईडी लेवल गड़बड़ हो जाएगी। मान लिया 1000, हम सीधे डाटा ही ले लेते हैं, 1000 मदर सेल्स है, तो ये कितने बनेंगे? 4000 माइक्रोस्पोर बनेंगे। और हमारे पास ऐसे कितने हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक एंथर में 4 होते हैं ना, तो आप बताओ 4000 मदर सेल मान लेंगे, तो कितने बन गए? 16000 माइक्रो स्पोर्स। यानी नोट करके हम ये समझ गए कि पॉलन माइक्रोस्पोर्स, जिसको आगे चल के पॉलन ग्रेन बोलेगा, अभी मैंने देखो कहीं पे भी पॉलन ग्रेन शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। माइक्रोस्पोर्स आर, माइक्रोस्पोर में भी हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और लैक्स। मतलब कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? किसी में सैकड़ों बनेंगे, किसी में हजारों बनेंगे, तो किसी में लाखों बनेंगे। डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन स्पीसीज ऑफ प्लांट या स्पीसीज ऑफ फ्लावर, यानी प्रजातियों पर निर्भर करता है कि कितने बनेंगे। हमने एक आइडिया लगा दिया है, प्रजातियों पर निर्भर
करता है। किस पर डिपेंड करता है? स्पीसीज पर। स्पीसीज बदलने पे पॉलन ग्रेन के नंबर बदल सकते हैं। अभी मैंने पॉलन ग्रेन शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों नहीं किया? जब करने का वक्त आएगा तभी तो करेंगे, अभी वक्त नहीं आया। बताइए, अब तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मदर सेल थी जो कि 2n थी, उसी से हमें माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं जो कि n है, तो कौन सा डिवीजन करा दें? मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब चूंकि एक सेल से 4 बनते हैं, चारों आपस में कैलोस से जुड़े हुए हैं, तो हमने उन्हें नाम दे दिया माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 के सेट को क्या बोलते हैं? दो को बोलते हैं डायड, 4 को बोलते हैं टेट्राड, 8 के सेट को बोलते हैं ऑक्टामर, बोलो। 10 को बोलते हैं डेकामर, डेकावर्ड 10 के लिए आता है, नैनो 9 के लिए आता है। तो जितने के हैं वही नाम आगे लगा देते हैं। बताओ, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर अगर 1000 मान लिया तो 4000 माइक्रोस्पोर बनेगा। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम टोटल है तो 4000 मदर सेल्स होगी तो 16000 माइक्रोस्पोर बनेंगे। आइडिया ये लगा कि माइक्रोस्पोर्स सैकड़ों में भी बन सकते हैं, हजारों और लाखों में भी बन सकते हैं। ये डिपेंड करेगा उस पौधे या उस फूल की प्रजाति पर। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन पूछा गया इस पे, 1000 formation of 1000 microspores requires how many meiosis? यानी 1000 इसी को हिंदी में भी लिख दिया। बताओ, 1000 माइक्रोस्पोर बनाने भाई साहब कुल कितने जरूरत पड़ेंगे? अब आप देखो, ऐसे लिख लिया करो ना, एक माइक्रोस्पोर से कितने बनते थे? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बनते हैं? 4। तो हमें उल्टा निकालना है, हमें तो मियोसिस निकालना है, तो हम ऐसे लिखते हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स बनाने के लिए, 4 माइक्रोस्पोर्स बनाने के लिए कितनी मियोसिस? एक मियोसिस। तो बताओ, एक माइक्रोस्पोर बनाने के लिए क्या होगा? 1/4 मियोसिस। और आपको कितने बनाने हैं? 1000। आपको 1000 बनाने हैं, तो 1/4 इंटू 1000 मियोसिस कितना आ जाएगा काटने के बाद? आंसर आ जाएगा 250। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, उल्टा पूछा है अब की बारी, है ना। 500 बनाने के लिए कितनी? 125। 500 बनाने के लिए कितनी? हाँ, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि 1000 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए कितनी न्यूक्लिक डिवीजन की नीड होती है। या हमारे पास 10 मदर सेल है, बताओ कितने माइक्रोस्पोर्स बनेंगे? 10 इंटू 4 40। सही है ना भाई? आगे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, पीछे भी पूछ सकता है। पूछे, जैसे मैंने पूछा आप कहां से आए हो, तो इन्होंने बताया दिल्ली से। मैंने कहा कि अच्छा, दिल्ली से कहां जा रहे थे, तो ये बताया कानपुर। क्वेश्चन फॉरवर्ड भी बन गया, बैकवर्ड भी।
कहां से चले थे? दिल्ली से। कहां पे हो? कानपुर में। तो दो क्वेश्चन बने ना। जैसे कितनी मियोसिस डिवीजन मियोसिस डिवीजन पूछा जाए तो ऐसे निकालेंगे। और बोलेगा कि मान लो एक मदर सेल है, उसमें 25 बार मियोसिस कराई तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? माइक्रोस्पोर में 25 बार मियोसिस कराई माइक्रोस्पोर मदर सेल में, तो कितने बनेंगे? 1 से 4, तो 25 बार कराई तो 100। क्या दिक्कत है इसमें? अब देखो, जब जब हमारा ये बनना स्टार्ट हुआ था, याद करो, कल की बात बताता हूँ। कल बताया था जब पॉलन ग्रेन, सॉरी माइक्रोस्पोर, अभी पॉलन ग्रेन सब लाना ही नहीं है, भूल के भी। कहीं मैंने लाया? आपको भी नहीं लाना अभी तक, आने वाला है बस। जब यंग एंथर होता है तो उसके अंदर माइक्रोस्पोर बनना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन अब एंथर मैच्योर हो गया है। अब एंथर क्या हो गया है? मैच्योर हो गया है। तो क्या हो जाता है ना, मैच्योर होने के बाद पानी का लॉस हो जाता है। पानी कहां पे स्टोर था जरा देखो, सेकेंड लेयर में। सेकेंड लेयर का नाम एंडोथीसियम। सेकेंड लेयर का नाम चेक करिए, एंडोथीसियम में देखो क्या लिखा है, इट एब्सॉर्ब द वाटर एंड मॉइस्चर, है ना, या ह्यूमिडिटी लिखा है। आज वो अब मैच्योर हो गया तो सूख जाएगा। सूख जाएगा तो पानी लॉस हो जाएगा। पानी लॉस हो गया तो सेल पहले पास पास थी, फूली हुई थी, तो पास पास, अब सेल सिकुड़ गई तो दूर दूर चली गई। तो देखो एक फिगर बनाते हैं। ये है यंग एंथर, ये ग्रीन होता है। और क्या होता है? वाटर या मॉइस्चर रिच होता है। ग्रीन यानी हरे रंग, हरे रंग का। और क्या? जलिया, नमी युक्त। इसीलिए सेल क्या रहती हैं? इसकी सेल्स कैसी है? पास पास की दूर दूर? पास पास है। सेल पास पास है, फूली हुई है सेल। बोलो क्लियर है? सेल पास पास होती है। ये एंडोथीसियम सेल है। टर्जिड, टर्जिड का मतलब होता है फूली हुई। लेकिन जरा देखो अब क्या हो गया है ना, अब एंथर कैसा हो गया है? मैच्योर। अब कैसा हो जाएगा? कोई भी पौधा शुरू में कैसा होता है? हरा। अब कैसा हो जाता है? डार्क ब्राउन। भूरे रंग का हो गया। ठीक है, अब देखना, वाटर और मॉइस्चर डेफिशिएट हो जाता है। इसका मतलब होता है जल और नमी की कमी। बोलो, वहां पे क्या था? जल और नमी बहुत ज्यादा थी। यहां जल और नमी की क्या हो गई? कमी। नमी की कमी हो गई। ठीक है, सारा पानी उड़ गया। अब जरा पानी उड़ गया तो बताओ, ये जो सेल थी ये श्रिंक हो गई, सेल सिकुड़ गई, ये भी सेल सिकुड़ गई और एक दूसरे से दूरी बन गई। एंडोथीसियम सेल कैसी हो गई? श्रिंक हो गई ना। एंडोथीसियम सेल्स ये हो गई फ्लैसिड। फ्लैसिड मतलब सिकुड़ना। पानी लॉस हो गया तो क्या हो जाएगा? सिकुड़ गई सेल, तो बीच में गैप बन गया। इसी गैप को पता है क्या बोलते हैं? इसी गैप को बोलते हैं स्टोमियम। स्टोमियम। एनसीईआरटी में ये नाम नहीं दिया, एनसीईआरटी ने ये नाम दिया है, लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस यानी क्या? फटने का स्थान या प्रकीर्णन का स्थान। प्रकीर्णन समझते हो ना?
यानी यहीं से फटेगा, एंथर यहीं से फटेगा। देखो इमेजिनेशन कर लो, ये ऐसा था एंथर, ध्यान देना, ऐसा था, ऐसा था कि नहीं था, बताओ, बोलो भाई, ऐसा था कि नहीं था, बताओ। अभी आते आते भी बताया था। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा हो गया है। अब देखो ऐसा हो गया है, ये देखो, ये रहा स्टोमियम। क्या वहां स्टोमियम दिख रहा है? क्या वहां स्टोमियम में लाइन ऑफ डाइसेंस है? लेकिन यहां देखो बन गया, गैप बन गया। ये जहां पे ग्रुप था ना, ये जो ग्रुप था ना खाचा, वहां पे अब वो दूरी बढ़ गई सेल की। देखो पहले सेल की बीच कोई दूरी ही नहीं थी, तो चिपका हुआ था। अब सेल के बीच में दूरी बढ़ गई, तो बताओ गैप बन गया। उसी गैप का नाम, उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ, हिंदी में बोलते हैं प्रकीर्णन का। अब बताओ जरा सोचो, इसमें इसमें सारे माइक्रोस्पोर अंदर थे, ठीक है। यहां पे ये देखो, अब ये ऐसे ऐसे हो गया, ये देखो इधर इधर से सब चैम्बर फट गए, और जितने पॉलन ग्रेन है सब ऐसे माइक्रोस्पोर है, सब रिलीज हो जाएंगे यहां से, यहां से रिलीज हो रहे हैं। ये देखो इधर वाले इधर से रिलीज हो जाएंगे, इधर वाले इधर से रिलीज हो जाएंगे। कुछ आइडिया लगा? कुछ आइडिया लगा? और एक काम और होगा, एट द सेम टाइम पानी तो लॉस हुआ ही हुआ, और जो कैलोज वॉल है ना वो डिसॉल्व हो गई, कैलोज वॉल भी डिसॉल्व हो गई। उसको डिसॉल्व करने के लिए एंजाइम निकालता है टैपिटम। खैर आपको इतनी डीप नहीं जाना, इतनी डीप नहीं जाना, लेकिन कैलोज वॉल अलग हो गई, और मॉइस्चर जो था वो भी कम हो गया। मॉइस्चर कम हो गया और कैलोज वॉल क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। मैं यहां लिख देता हूं, कैलोज वॉल क्या हो गई? डिसॉल्व। याद है कैलोज वॉल? इनके चारों तरफ कैलोज की दीवार थी। अब यहां पे क्या होता है, यहां लिख देते हैं, ये क्या रिलीज हो रहा था? माइक्रोस्पोर्स। इसकी जो कैलोज वॉल थी, डिसॉल्व। अच्छा, अगर कैलोज वॉल डिसॉल्व थी, तो अब ये सारे सेपरेट हो गए। अब बताओ, ये 1 2 3 4 मान लें, होते तो हजारों की संख्या में। अब इन्हें बोलते नाउ नोन एस। अब बताओ, अब बोलो पॉलन ग्रेन, अब जी भर के बोलो पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन या पराग कण, पराग कण बन गए, पराग कण अभी तक नहीं थे। समझ पाए क्या कहा एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने कहा है जब यंग एंथर था तो ऐसा दिखता था, क्योंकि सेल जो एंडोथीसियम की थी वो पास पास थी, क्योंकि फूली हुई थी, पानी बहुत ज्यादा था उनमें। लेकिन जब 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 सेल मैच्योर हुई, जब एंथर मैच्योर हुआ, तो पानी भाप बन के उड़ा। जब पानी भाप बन के उड़ेगा तो सेल सिकुड़ जाएंगी, यानी सिकुड़ने को फ्लैसिड कहते हैं। वैसे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर लिखा है, फिर ये सिकुड़ गई तो गैप बन गया। ये देखो ये गैप है गैप। और जितने भी ये थे चैम्बर, ये सब बस्ट हो गए। देखो सब पानी की कमी के कारण बस्ट हो गए। तो जो अंदर माइक्रोस्पोर था वो बाहर आ गया, और एट द सेम टाइम उसको क्या डिसॉल्व हो गया? कैलोज। कैलोज डिसॉल्व हो गया, तो चारों अलग अलग है कि चारों जुड़ी हुई हैं? और जब माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएं तब उन्हें क्या बुलाते हैं? पॉलन ग्रेन्स। तो एक्चुअली में क्या बाहर आता है? पॉलन ग्रेन्स बाहर आते हैं कि माइक्रोस्पोर्स बाहर आते हैं? पॉलन ग्रेन्स बाहर आते हैं। अब समझ में आई बात? देखो इतनी सटीक तरीके से एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ ये सब चीजें, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, जिससे एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन होगा। ये तो दुनिया को पता है, जब भी कोई चीज यंग होती है पौधे की तो वो हरी होती है, और आगे चल के अगर बहुत दिनों तक रही तो वो डार्क ब्राउन हो जाती है। जैसे आपका स्टेम ही ले लो,
बताइए स्टोमियम को एनसीईआरटी ने क्या बुलाया है? लाइन ऑफ डेहिसेंस, यानी प्रकीर्णन का स्थान। प्रकीर्णन का मतलब होता है कोई चीज निकले, जहां से निकल के बिखरे। कोई चीज अगर निकल के बिखरती तो उसको प्रकीर्णन बोलते हैं। क्या पहले फिगर में स्टोमियम बना था? हाँ, दूसरे में बन गया। और कोई पूछे पॉलन ग्रेन कहां से बाहर आते हैं? स्टोमियम से। स्टोमियम का दूसरा नाम लाइन ऑफ डेहिसेंस। अच्छा, पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं कि माइक्रोस्पोर बाहर आता है? अच्छा, अलग हो चुके हैं कि माइक्रोस्पोर की अलग नहीं हुए? अलग हो चुके हैं। और पॉलन ग्रेन ये अभी सिंगल सेल वाले हैं, एक ही सेल है इसमें। मैं अभी क्लियर कर दूं और थोड़ा ऊपर करूं। यहां तक पहुंच गए होगे सब लोग? यहां तक पहुंच गए कि नहीं? नहीं पहुंचे तो नीचे ले आए। कितनी सेल है? हर एक पॉलन ग्रेन में कितनी सेल है? 1 सेल। एक पॉलन ग्रेन में एक कोशिका है। एक पॉलन ग्रेन में कितनी सेल्स हैं? 1 सेल। अभी जो पॉलन ग्रेन जब बाहर आ रहा है तो कितनी सेल है उसमें? एक सेल। लेकिन अभी जब वो मैच्योर होगा पॉलन ग्रेन तो 2 सेल आ जाएगी। इंपॉर्टेंट बात, अगर पॉलन ग्रेन बाहर आया तो उसमें कितनी सेल है एट दैट टाइम? 1 सेल। और ऐसा नहीं कि 1 ही सेल हो सकती, कभी कभी 2 सेल बन के भी बाहर निकलता है। वो अभी क्लियर होगा आगे चल के। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहां से बताओ, मियोसिस कहां होती है? यंग एंथर में कि मैच्योर एंथर में? हमें पता था यही बताओगे भैया। अगर यंग एंथर में नहीं होती तो माइक्रोस्पोर कैसे बन गए? मैच्योर एंथर में तो क्या होता है? डिस्पर्सल होता है। डिस्पर्सल मतलब वही डेहिसेंस होता है। समझे? क्वेश्चन आया हुआ है। मियोसिस कहां रिपोर्ट की जाती है? यंग एंथर में कि मैच्योर एंथर में? बोलो, माइक्रोस्पोर है कि नहीं है? अगर है तो मियोसिस हो चुकी है। अगर मियोसिस हो चुकी तो जवाब भी क्या है? फिर लिख देता हूं नोट करके अलग से, इसी के नीचे ही लिख देता हूं। मियोसिस बेस्ट स्टडीड इन, कौन से एंथर में बेस्ट स्टडी कर पाओगे? यंग एंथर की मैच्योर एंथर? यंग एंथर। यानी अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे बेस्ट एंथर कौन सा है? विच एंथर इज द बेस्ट फॉर द स्टडी ऑफ मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन? यंग एंथर। आया हुआ क्वेश्चन है, मियोसिस पे क्वेश्चन आता है। यानी अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे बेस्ट एंथर कौन सा है? यंग एंथर। सही है ना? मैच्योर एंथर किसके लिए बेस्ट है? हाँ, डेहिसेंस या डिस्पर्सल के लिए। अगर मैं पूछूं कौन सा एंथर बेस्ट है डेहिसेंस की स्टडी के लिए?
मैच्योर एंथर दिख रहा है साफ साफ। स्टोमियम किसमें नहीं पाया जाता, किसमें पाया जा रहा है? पानी के लॉस के बाद बना कि पानी के लॉस के पहले? बाद बना। देखो हमने पूरा लॉजिक बताया आपको, डायरेक्ट नहीं बताया, मैं डायरेक्ट बताता ही नहीं हूं। डायरेक्ट बताएंगे रटोगे रटोगे भूल जाओगे फिर खत्म काम, खेला खत्म। खेला खत्म हो जाएगा। इतना क्लियर है बिल्कुल? बोलो भाई। अच्छा फिर ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी सेल या लेयर लेयर कौन सी लेयर डेहिसेंस के लिए जिम्मेदार है? एंडोथीसियम। देखो एंडोथीसियम ही जब फ्लैसिड हुई तभी तो। कैपिटम तो नरिशमेंट देता है पॉलन ग्रेन को, कैपिटम गिव्स नरिशमेंट, दैट इज व्हाई आल्सो नोन एज नर्व सेल। कौन सी सेल जिम्मेदार थी? एंडोथीलियम सेल, एंडोथीसियस, एंडोथीसियम सेल, एंडोथीसियम सेल लिखा भी हुआ है, इसलिए कोई कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। कितनी बात क्लियर हुई? चलो एक बार इसको जरा समराइज कर लेते हैं, ध्यान देना। हमारी हेडिंग क्या थी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बताओ स्पोरो में क्या शब्द आया है? माइक्रोस्पोर्स, यानी सूक्ष्म बीजाणु। जेनेसिस का मतलब क्या? फॉर्मेशन या प्रोडक्शन। अब कह रहा है कि ये चैम्बर है, चैम्बर का नाम माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर कौन बैठा हुआ है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि 2n है कि n, इसी से क्या बनने आगे चल के? माइक्रोस्पोर कैसा होता है? कभी भी कहीं भी 2n से n बनाना हो, धड़ाक से क्या मारो? हाँ फेंक के मारो, मियोसिस। और जब भी मियोसिस फेंक के मारो तो उसका दूसरा नाम जरूर याद रख लेना, नंबर को कम कर रहा है, दैट इज व्हाई नोन एज आरडी। आरडी का मतलब डिवीजन, और हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि आधा कर दिया इस भाई साहब ने। समझ में आई बात? फिर आगे बताया गया आपको, फिर आपको बताया गया फिर मैंने आपको हेडिंग खुद लिखवाई, आपने खुद ही लिखा, हमने इससे सपोर्ट किया था आपको। फिर आपको बताया एक मदर सेल से 4 सेल बनती है, उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, चारों आपस में कैलोज नाम के पॉलीसेकेराइड से जुड़ी रहती है, ठीक है ना? यही बाद में अलग हुई, यही कैलोज भूल गया तो सारी अलग हो गई, ठीक है, लिखा हुआ है। और सारी सेल जो बनती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। और ऐसे कितनी माइक्रोस्पोर्स में बनते हैं? तो माइक्रोस्पोर या कुछ में सैकड़ों बनते हैं, कुछ में हजारों, कुछ में लाखों बनते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी प्रजाति का फूल है, ठीक है ना? फिर बताया 1000 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए या 1000 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितने मियोसिस की जरूरत पड़ेगी? 1/4 कर दो, सीधे 1/4 कर दो, नहीं तो इससे निकाल लेना, जैसे पहले हम लोग निकालते थे। एक आदमी एक खेत को 10 दिन में जोतता है, तो बताओ 10 आदमी उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? मेरा आंसर होता है जब खेत जोता हुआ है तो दोबारा क्यों जोतने की जरूरत है ना? चलो फिर आपको बताया गया ये वाला अभी अभी, जब यंग था तो ग्रीन था, पानी भरपूर था, एंडोथीसियम की सेल चिपकी हुई थी, फूली हुई थी, वहां पर पानी की कमी आई, एंडोथीसियम की सेल सिकुड़ गई तो बीच में दरार आ गई, बीच में गैप पैदा हो गया, उसी गैप को बोलते हैं स्टोमियम। स्टोमियम को लाइन ऑफ डेहिसेंस बोलते हैं। प्रकीर्णन का मुख्य स्थान ये होता है, फिगर में साफ स्पष्ट दिख रहा है। फिर बताया गया था मियोसिस की बेस्ट स्टडी के लिए ये बेहतर है। फिर आपको बताया गया लेकिन डिस्पर्सन की स्टडी के लिए ये बेहतर है।
पॉलन ग्रेन कब बोलेंगे? जब माइक्रोस्पोर का कैलोस वॉल डिसॉल्व हो जाएगा, जब सारे सेपरेट हो जाएंगे तब इन्हें पॉलन ग्रेन बोलते हैं। परागकण, अभी इसमें कितनी सेल है? एक। लेकिन जब ये मैच्योर होगा, दो। वो हम लोग अभी बाद में देखेंगे। अब देखो मैं आपको एनसीईआरटी बताता हूँ कि एनसीईआरटी टफ नहीं है, बहुत इजी है। ये देखो, ध्यान देना, जब एंथर यंग होता है, जब एंथर यंग होता है तो उसके सेंटर में क्या था? याद करो, ये रहा माइक्रोस्पोरेंजियम, तो उसके सेंटर में कुछ सेल थी, बनाया था उसके सेंटर में, येलो येलो कलर का बनाया था। वो येलो येलो कलर की होमोजेनस सेल थी कि हेटेरोजेनस? मतलब एक जैसी कि अलग अलग? समान प्रकार की कि असमान प्रकार की? यंग एंथर के अंदर, व्हेन एंथर इज यंग, द ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज, देखो कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू। याद आया? और इसी ये स्पोरोजेनस टिश्यू कहां है? सेंटर में कि पेरिफेरी में? परिधि में कि केंद्र में? है ना, देखो यहां बैठी हुई है, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। कितने थे? तो सबके बीच में बैठी हुई है। बना के फिगर बनाया हुआ है, नहीं बताया था आपको? येलो येलो कलर की सेल मैंने इसमें बनाया था आपको। ठीक है, चलो यहां तक बिल्कुल क्लियर है सर। इसके बाद आपने हेडिंग डाली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरो मतलब, और जेनेसिस मतलब, तो क्या लिखा हुआ है? एंथर जब डेवलप करता है तो जो सेल होती, कौन सी सेल? स्पोरोजेनस टिश्यू, उसी में मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है ना, और वो बनाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। देखो स्पोरोजेनस सेल को ही एमएमसी कहते हैं। आगे लिखा है, क्लियर किया है। कह रहा व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ द टेट्राड? बताओ टेट्राड की पोलैरिटी। 2n की n, 2n की n। अरे टेट्राड की पोलैरिटी पूछा है, देखो टेट्राड कहीं लिखा है मैंने? क्या लिखा है? n लिखा है कि 2n? n, टेट्राड की पोलैरिटी n होती है। मदर लगा होता तो 2n होती। तो बताओ कौन सा डिवीजन कराया गया यहाँ? मियोसिस कराया गया, इसका मतलब। देख लो क्वेश्चन इसीलिए एनसीईआरटी पूछती है। देखो ये यंग एंथर का फिगर है, कहीं क्या कोई गैप वैप है? देखो ये मैच्योर मैच्योर एंथर है, देखो यहाँ पे गैप बन गया, यहाँ गैप बन गया, देखो ये फट गया, ये चैम्बर फट गया, देखो यहाँ से बाहर आ रहे हैं, ये देखो ये फट गया, गोला पूरा था फट गया, देखो वहां वहां पर गोले के रूप में था। ये देखो थोड़ा छोटा करके दिखाएं, ये देखो ये पूरा गोला बंद था, यहाँ गोला देखो इतनी दूर का गोला गायब है, यहाँ पे ऊपर का गोला इतना था, ये देखो गायब है, और ये फट गया। फट गया तो ऐसे जैसे कपड़ा नहीं होता फट जाता है, खिंच जाता है, वैसे खिंच गया, तो ये जो बीच की सेप्टम था उसका फुटा गया। यहाँ पर भी देखो बीच का सेप्टम फट गया। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये ऐसे था कंप्लीट, बोलो, और ये ऐसे था कंप्लीट, बोलो, और ये ऐसे था कंप्लीट, था कि नहीं था? यहाँ पे ये ऐसे कंप्लीट था, ये ऐसे कंप्लीट था, ये ऐसे कंप्लीट था। ठीक है, जब यहाँ की सेल का पानी का लॉस हुआ तो ये सेल इधर चली गई, ये सेल इधर चली गई, इसकी वजह से ये फट गया, ये फट गया, पूरा गैप हो गया, पूरा क्या हो गया? गैप हो गया, पूरा क्या हो गया? गैप। इसी गैप के कारण यहाँ पे लाइन ऑफ डेहिसेंस बन गया, लाइन ऑफ डेहिसेंस से ही सारा बाहर आ जाता है। समझ में आ गया? देख लो सब कुछ कवर कर रखा है। और टीएस से दिखता था कि एलएस से? यंग एंथर में कि ओल्ड एंथर में? ठीक है ना। और ये वाला देखो सी वाला कौन सा एंथर है? मैच्योर, मैच्योर एंथर, वो भी कब? डेहिसेंस, जिसका डेहिसेंस हो गया है, जो फट चुका है, जिससे पॉलन ग्रेन्स बाहर आ रहे हैं। देखो ये चीज मैंने अभी आपको पढ़ाई है यहां तक। स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है, लेकिन जब वो टेट्राड बनाती है तो उसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर मदर सेल। बोला था पॉलन ग्रेन ये या माइक्रोस्पोर मदर सेल, 2n की n। और कह रहा है माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? कौन सा डिवीजन होगा? देख लो कहीं रटना नहीं है। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो क्लस्टर ऑफ 4 सेल के रूप में होते हैं, मतलब 4 के झुंड में रहते हैं, 4-4 के सेट में रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको किसने पैक कर दिया? कैलोस वॉल ने पैक कर दिया है। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब क्या क्या कह रहा है? इसीलिए इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड क्योंकि 4 का सेट है। बोलो, 2 के सेट को डायड, 4 के सेट को, 5 के सेट को पेंटा, 6 के हेक्सा,
ठीक है ना। तो ये हो गया। कह रहा है जब एंथर क्या हुआ, मैच्योर, तो बताओ पानी का लॉस हो गया। रेडिहाइड्रेशन मतलब हमने तो और स्पष्ट लैंग्वेज में लिखाया है कि पानी निकल गया, जब पानी उड़ गया तो क्या हो गया, माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट हो गए। डिसोसिएट होने का मतलब कैलोज वॉल डिसॉल्व हो गया। कैलोज वॉल डिसॉल्व हो गया तो एक दूसरे से अलग हो गए। अब जब अलग हो गए तब क्या बुलाएंगे, पॉलन ग्रेन्स। तब बुलाएंगे पॉलन ग्रेन्स। कह रहा है हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, लगभग थाउजेंड्स। मैंने ये भी क्लियर कर दिया है कि हंड्रेड्स भी बन सकते थे, थाउजेंड्स भी बन सकते थे और लाख्स में भी बन सकते थे, लेकिन औसत क्या आया, 100, लाख की 1000। इसलिए मैंने 1000 वाला एग्जांपल दिया था आपको, 16,000 वाला याद करो, 16,000 वाला दिया था, क्योंकि औसतन पूछा जाए तो ना बहुत कम बनेंगे ना बहुत दो बीच में बनेंगे। ठीक है। फिर कह रहा है सेवरल माइक्रोस्पोर। अब देखो माइक्रोस्पोर को ये बार बार क्या बुला रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि अब वो अलग हो चुका है। आर फॉर्म दैट रिलीज्ड फ्रॉम द डेहिसेंस ऑफ एंथर, मतलब लाइन ऑफ डेहिसेंस से रिलीज हो जाएंगे, जिसको हमने क्या नाम दिया था, स्टोमियम। एक्चुअली स्टोमा का मतलब समझो माउथ, जो खुला हो एरिया उसको स्टोमा बोलते हैं, इसलिए नाम पड़ा स्टोमियम। अच्छा पॉलन ग्रेन, अब जरा एक पॉइंट पे डिस्कशन कर लें। पॉलन ग्रेन मेल का भाग था कि फीमेल का, परागकण मेल का भाग है कि फीमेल का, मेल का भाग है ना, तो मेल है तो मेल तो लगाएंगे ही। पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम बता रहे हैं, पॉलन ग्रेन मेल है कि फीमेल, एन है कि 2n। अब सुन लो, कल बताया था, आज फिर रिकॉल कर रहे हैं। अगर किसी पौधे का कोई भाग 2n हो तो स्पोरोफाइट कहलाता है, और अगर n हो तो गैमेटोफाइट कहलाता है। तो बताओ पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन इज n की 2n, n। तो बताओ n के लिए क्या वर्ड लगाते हैं। अच्छा, और पॉलन ग्रेन मेल था कि फीमेल, तो पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम। कहीं रटना ही नहीं है, आप लोग बैठ के रटा करते हो इसलिए भूल जाते हो, और हम इसी को लॉजिकली बता रहे हैं इसलिए नहीं भूलोगे। बताओ पॉलन ग्रेन एन है कि 2n, मेल है कि फीमेल। अच्छा, कभी भी कहीं कोई भी हिस्सा पौधे का, इंसानों का नहीं, एनिमल के लिए ये रूल नहीं बता रहा हूं, प्लांट के लिए बता रहा हूं। कहीं भी कोई भी प्लांट अगर 2n हो तो उसको बोलोगे स्पोरोफाइट, और अगर n दिखाई पड़ जाए तो बोलना गैमेटोफाइट। बताओ ये कैसा दिखाई पड़ रहा है, तो क्या बुलाएंगे। और कोई पूछ ले आपसे, सर आपने कह दिया इसलिए हम बुलाएं क्या, नहीं नहीं, मेरे कहने पे मत बुलाओ, अपना दिमाग चलाओ। फाइट मतलब पौधा, गैमेटो मतलब गैमेट बनाएगा, पौधे का वो हिस्सा जो गैमेट बनाने जा रहा है उसका नाम, और पौधे का वो हिस्सा जो स्पोर बनाने जा रहा था स्पोरोफाइट। याद करो, अभी हम जितने भी स्ट्रक्चर पढ़ के आए सब 2n था। स्पोर बनाया कि नहीं बनाया, कौन सा स्पोर बनाया, माइक्रोस्पोर। अब तो एग्री हो, स्पोरोफाइट हमेशा स्पोर बनाएगा, गैमेटोफाइट हमेशा, और n होगा तो क्या बुलाओगे, गैमेटोफाइट, और 2n होगा तो क्या बुलाएंगे, स्पोरोफाइट। समझ में आई बात, क्लियर। तो बताओ ये पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम मेल गैमेटोफाइट। ठीक है। अब जरा देखो इसको थोड़ा सा पहले समझो, ये क्योंकि ये टॉपिक कल ही हो पाएगा। पहले बताओ कितनी सेल है, सर आपने बताया था एक सेल है, एक सेल में एक न्यूक्लियस देखो है, एक ही सेल तो है। अब इससे दो सेल बनानी है, अब इसे मैच्योर करना, अभी इमेच्योर है, इमेच्योर है, जब बनी तो कैसी है, अब मैच्योर भी तो होनी है। अब मैच्योर होने के लिए ये अपने अंदर क्या करती, वैक्यूल बना लेती है। देखो पहले वैक्यूल नहीं था, रिक्तिका, रिक्तिका या वैक्यूल, खाली स्थान को बोलते हैं रिक्तिका, इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल। बताओ क्या यहाँ वैक्यूल या रिक्तिका है, लेकिन यहाँ है। अच्छा अगर वैक्यूल बनी तो वैक्यूल क्या करती है ना, न्यूक्लियस को पुश कर देती है किसी एक पोल की तरफ, देखो नीचे के पोल की तरफ ढकेल दिया। अब इससे क्या फायदा होगा, न्यूक्लियस जिस तरफ होगा वहीं तो स्पिंडल फाइबर बनेंगे। अब स्पिंडल फाइबर कैसे बनेंगे, सिमेट्रिक की एसिमेट्रिक, अगर न्यूक्लियस बीच में होता तो सिमेट्रिक। अब चूंकि एक तरफ ढकेल दिया इसने वैक्यूल ने, देखो वैक्यूल ने, और वैक्यूल दो वैक्यूल जुड़ गई और बड़ी वैक्यूल बन गई उसने, और इसको इधर नहीं आने दिया, ये धक्का मार रही है कि मैं उस पोल पे पहुंच जाऊं, लेकिन ये उस पोल पे पहुंचने नहीं दे रहा है, वैक्यूल पहुंचने नहीं दे रहा है। ये सब लॉजिक है, ऐसे नहीं कि बस बना हुआ है आपने क्वेश्चन बना लिया, ऐसा नहीं है। फिर देखो, फिर वैक्यूल ने इसे वहां नहीं पहुंचने दिया, अगर यहां और यहां पहुंच जाता
तो बीचों बीच डिवाइड होती सेल। चूंकि वो ये इसको इस पोल को यहां नहीं पहुंचने दे रहा है, तो इसका मतलब अब ये सिमेट्रिक स्पिंडल बनेगा कि एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा बनेगा। तो बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा? एक सेल बन गई बड़ी और एक सेल बन गई छोटी। बड़ी सेल का नाम है वेजिटेटिव। बड़ी वेजिटेटिव। छोटी वाली जेनरेटिव। तो कितनी सेल बन गई? अब देखना क्या लिखा हुआ है। बी 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 स्टेजेस ऑफ ए माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू द पॉलन ग्रेन। मतलब जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हुआ तो कितनी सेल बन गई? पहले कितनी सेल थी? एक। लेकिन जब मैच्योर हुआ तो कितनी बन गई? कंफर्म हुई बात? तो क्या समझ में आया कि पॉलन ग्रेन में पहले एक सेल थी, तब हम उसे मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। लेकिन जब वो टोटली मैच्योर हो जाएगी तो उसमें कितनी सेल बन जाएगी? 2 सेल बन जाएगी। समझ में आई बात? पूछा गया मैच्योर पॉलन ग्रेन में कितनी सेल होती है, आंसर आएगा 2। बड़ी वाली का नाम वेजिटेटिव, छोटी वाली का नाम जेनरेटिव। वेजिटेटिव और जेनरेटिव, ठीक है। और एक बात और बताओ, जरा आप खुद सोच के देखो, ये बड़ी सेल है, ये छोटी सेल है। छोटी सेल में बड़ा फ्लोट कर सकता है कि बड़ी सेल में छोटा फ्लोट कर सकता है? बड़ी सेल में छोटा फ्लोट कर सकता है कि छोटी में बड़ा फ्लोट कर सकता है? क्या कहते हो? आपको क्या लगता है, लॉजिक क्या कहता है? बड़ी सेल के साइटोप्लाज्म में छोटा आसानी से तैर सकता है। तो बताओ कौन किसके साइटोप्लाज्म में तैरेगा? जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये देखो कहीं ना कहीं लिखा हुआ, ये देखो, द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। कहते हैं ना, रटा मत करो, लॉजिक लगाओ। सही है कि नहीं है? अगर एक भी लाइन छूट जाए बताना पढ़ाना छोड़ देंगे, हर क्वेश्चन ना आए नीट में बताना पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है ना? क्योंकि यही अनुभव होता है एक टीचर का कि वो कितनी बारीकी से आपको चीजें सिखा देता है। हम कम पढ़ाएंगे, मतलब टॉपिक कम कवर होगा पर पूरा सॉलिड होगा। क्वेश्चन कहीं से भी लगाओगे लगेगा। 2-4 क्वेश्चन की देखते हैं प्रैक्टिस करके। कल 12th वाली ये बुक ले आइएगा, इसके क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे बुक से भी। इस बार का टॉपिक जो टेस्ट में आ रहा है उसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ए क्या है? ए क्या है? पॉलन ग्रेन्स। देखो, मैच्योर एंथर है कि यंग? स्टोमियम है कि नहीं है? लाइन ऑफ डाइसेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पॉलन ग्रेन किस जगह से बाहर आएंगे? यहां से बाहर आएंगे। ये बताइए, हाउ मैनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर देयर इन ईच लोब ऑफ एंथर? हर एक लोब के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया थे, यानी कितने चैम्बर थे? एक लोब में कितने थे? 2 थे। तो 2 में कितने थे? तो कितने का पूछा है? ईच का पूछा है।
तो एक में दो, तो दो में चार, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? दो, क्योंकि एक ही का पूछा है। उसका पूरे एंथर में कितने हैं? तो चार। अब कह रहा पॉलन सैक किससे डेवलप होता है? पॉलन सैक किससे डेवलप होता है? इसी देखो, जब माइक्रोस्पोर बन रहा था, जब तक माइक्रोस्पोर शब्द इस्तेमाल कर रहे थे तो घर का नाम था माइक्रोस्पोरेंजियम। जब पॉलन ग्रेन बन जाएगा तो बताओ इसी को क्या बुलाएंगे? पॉलन सैक। बोलो, तो आंसर क्या आएगा? पॉलन सैक किससे विकसित हुआ? माइक्रोस्पोरेंजियम से। टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा दिखाई पड़ रहा था? सर्कुलर, गोल 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 था। ठीक है, ये तो कर ही चुके हो आप। ये बताओ कौन सी लेयर पॉलन ग्रेन को वो देती है? नरिशमेंट, कैपिटम। ठीक है, तीन लेयर, बाहर की तीन लेयर, ये कल का पॉइंट है। बाहर के तीन लेयर दो काम करती है, एक तो डेहिसेंस और दूसरा प्रोटेक्शन। आंसर हो जाएगा ए एन डी। ये यंग एंथर वाला बताओ। यंग एंथर में जो टिश्यू है, जो सेंटर में है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सर, हो रहे सारे क्वेश्चन, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये कल वाला है, आप कर लोगे कल वाला। जरा कहां से कहां पूछा है? इनसाइड टू आउटसाइड पूछा है। तो सबसे पहले कैपिटम के बाद मिडिल लेयर के बाद एंडोथीसियम के बाद आगे आंसर। ये कल का पॉइंट था। ये बताओ स्पोरोजिनस टिश्यू, या आज का पॉइंट है, स्पोरोजिनस टिश्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली होमोजेनस सेल। सर सही लग रहा है। बीचों बीच थी, सर सही लग रहा है। प्रेजेंट इनसाइड द यंग एंथर, सर सही है। ऑल ऑफ दीज। अगर मैच्योर लिखा होता तो गलत हो जाता, तो बोथ ए एन बी आ जाता आंसर। हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसा था? एन। बताओ, धड़ाधड़ क्वेश्चन हो रहे हैं। छोटे छोटे बारीक बारीक क्वेश्चन जब करोगे तभी बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे छोटे वैसे बड़े। Which cell division occurs in cell of sporogenous tissue? Which cell division occurs in cell of sporogenous tissue to form microspore? सर ये 2n था, सर ये n था। आपने बताया था 2n से n कभी भी कराना हो तो मियोसिस, मियोसिस दिया नहीं है, उसी को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। सर पहला ऑप्शन आया ना? कंफर्म है कि नहीं है? फॉर्मेशन ऑफ pollen grain from pollen grain mother cell is known as या referred as माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये रहा। ये कोई शब्द नहीं होता पैलेनोजेनेसिस। क्या ये था कोई ऐसा शब्द आपने कभी पढ़ा है? नहीं। पॉलन ग्रेन्स आर, पॉलन ग्रेन्स क्या थे? सोच के बताओ। डिहाइड्रेटेड माइक्रोस्पोर। जब माइक्रोस्पोर से पानी निकल जाता है तो कैलोस डिसॉल्व हो जाती है। कैलोस डिसॉल्व हो गई तभी तो उसको बोलेंगे पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन कुछ और नहीं है, डिहाइड्रेटेड माइक्रोस्पोर्स। अभी क्वेश्चन देखा था, मतलब लाइन देखा था एनसीईआरटी की। मेल गैमेटोफाइट किसे बुलाएंगे? पॉलन ग्रेन। अभी अभी बताया है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जनरली कैसे होते हैं? स्फेरिकल, गोल गोल दिखाई पड़ रहे थे। ठीक है ना? बस यहीं तक कराया है। अब ये आगे का है, कल का टॉपिक। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है किसी को? यहां तक बिल्कुल क्लियर है? ठीक है।